हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और मैं ना हर क्लास में एक बात बोलती हूँ, आपके लिए मैप्स ज़रूरी हैं। मैप्स आपके लिए हिस्ट्री के लिए भी ज़रूरी हैं। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप हिस्ट्री की डिटेल्स पढ़ रहे हैं उसके लिए भी मैप की प्लेसमेंट ज़रूरी है, पोजिशन ज़रूरी हैं जगहों की। आपकी ज्योग्राफी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है। माइंस एंड मिनरल्स पढ़ते हैं अपन, है ना। कौन सी मिनरल का, कौन सी मेटालिक हो नॉन मेटालिक हो, कौन सी मिनरल का माइन कहाँ पे है, किस नाम से है, पोजिशंस आपके लिए ज़रूरी हैं। वो आपको आएगा मैप से, ठीक है। तो एज एन इंट्रोडक्शन टू राजस्थान मैं आज पहला मैप लेकर आई हूँ। रेफरेंस मैप है, पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। और इस पॉलिटिकल मैप की इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये मजाक नहीं है, ये 33 डिस्ट्रिक्ट्स आपको आने चाहिए। कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ में बॉर्डर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्टेट बॉर्डर्स शेयर करता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और उसका क्या नाम है, ठीक है। ये आपके लिए ज़रूरी है। आपको स्टार्ट करना है, चाहे ओवल शेप में करो, चाहे सी शेप में करो, चाहे उसको लाइन वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करो, कैसे भी करो। ये सारे 33 डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद होने चाहिए। इनको याद करने के लिए आप ग्रुप्स बना सकते हैं। ग्रुप्स बना सकते हैं। राजस्थान को आप डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो। नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स एक बार में, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हौच पौच है क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की साइज छोटी है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आपके ज्यादा होंगे। यहाँ वाले डिस्ट्रिक्ट्स आपके लिए नंबर में अब ऊपर नॉर्थ ईस्ट से तो कमी है साउथ ईस्ट में, लेकिन यहाँ वाले डिस्ट्रिक्ट्स की पोजीशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाड़ौती रीजन हो गया, यहीं पर है। यहाँ पर आपका जो नीचे साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आपके लिए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आपका मन करे इस चीज को वैसे डिवाइड करो, लेकिन इसको याद करना है। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं थार को पढ़ने के लिए, है ना। डेजर्ट ट्राइंगल बनता है थार के लिए, आपके लिए वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि वो गुजरात से बॉर्डर लगा रहे हैं, यहाँ पर रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, उससे बॉर्डर लगा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, यहाँ पर सिरोही में, पाली में, इनमें मेजर टेम्पल्स हैं आपके। उदयपुर आता है यहाँ पे आपके मेजर फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं। मेवाड़ डायनेस्टी का बहुत बहुत बड़ा यहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। राजसमंद आएगा, अगेन इंपॉर्टेंट प्लेस। कुंभलगढ़ वगैरह सब यहीं पर ही है ना। तो ये आपके टूरिज्म पॉइंट। आपका मन करे ना उस कैटेगरी में राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करो, ब्लॉक्स बनाओ, ग्रुप्स बनाओ और रटो। ये इंपॉर्टेंट है। हर डिस्ट्रिक्ट और हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। उसके अलावा आपको करना है हर डिस्ट्रिक्ट के कुछ कुछ एक दो मेजर पॉइंट्स याद कर लिए। जैसे जैसलमेर के अंदर आपके पास में है डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। जैसलमेर को ऐसे याद करो, चाहे से यहाँ जैसलमेर सिटी के में जो फोर्ट है, उस फोर्ट को क्या कहते हैं? गोल्डन फोर्ट। क्यों कहते हैं भाई गोल्डन फोर्ट? क्योंकि जब सनसेट हो रहा होता है तो सुनहरे रंग का वो चमकता है। अगर आपने देखा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर लगता है। खैर, गोल्डन फोर्ट है। और क्या है जैसलमेर में? पटमों की हवेली है। कुछ भी करके याद करो, जैसलमेर ही है जहां पर सम फेस्टिवल होता है, राइट। तो आपको जैसलमेर को ऐसे याद कर लेना है। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, हनुमानगढ़ जाना चाहते हो, हनुमानगढ़ चलते हैं, चलो। आपकी जो मेजर सब्सिडरी कैनाल है, सबसे बड़ी कैनाल क्या है राजस्थान में? यहां से आती है, जैसलमेर में एंड होती है, इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल की फर्स्ट सब्सिडरी कैनाल जो है वो है चौधरी कुंभाराम कैनाल, जो कि हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू तक आती है, ठीक है। तो कैनाल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्ट्रिक्ट्स को क्लब करके याद कर लो। ये याद करना है, मतलब मैं इसमें है ना, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते अपन, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इतना इजी लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपने नहीं लर्न किया तो। क्वेश्चन बन जाएगा कि पाली डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या उदयपुर गुजरात से बॉर्डर लगाता है या नहीं। Which of the following statements are true? Udaipur district does not touch the border of Gujarat. ये पॉइंट आपका गलत है। इतना इजी है, अगर आपको मैप आता है तो। इजी नहीं है, डेफिनेटली नंबर कट जाएंगे, इसमें तुक्काबाजी नहीं चल सकती अगर आपको मैप नहीं आता तो। ये ना मैप है ना, छप जाना चाहिए। मतलब अगर मैं राजस्थान बोलूं तो आपके माइंड में थार और जंतर मंतर और मेहरानगढ़ फोर्ट ये सब नहीं बनना चाहिए, आपके माइंड में ये बनना चाहिए। इतना ज्यादा लर्न करना है, ठीक है। अब थोड़ी सी राजस्थान की बेसिक डिटेल्स देखते हैं। राजस्थान के ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको राजस्थान को कैसे कैसे स्टार्ट करना है। राजस्थान का इंट्रोडक्शन जरूरी है। जब किसी से मिलते हो पहली बार तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो ना, वही कर रहे हैं अपन। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान फॉर्मेशन कब हुआ था, ये आपका हिस्टोरिकल पॉइंट है। 30 मार्च को फॉर्मेशन हुई थी 1949 में। तो 30th, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है 30th मार्च 1949 को राजस्थान एग्जिस्टेंस में आया था। राजस्थान एज अ स्टेट पहली बार इसी तारीख को आया था। उससे पहले क्या था? प्रिंसली स्टेट्स थे और सरदार पटेल यूनिफाई करने में लगे हुए थे सबको, राइट। ये तो पता ही है।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे गवर्नर का नाम और चीफ मिनिस्टर का नाम, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए डेप्यूटी गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स का नाम। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, राइट? दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। दोनों के नाम मुझे कमेंट्स में बताओ क्या हैं। हाँ, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं राजस्थान के। ओके, फेस्टिवल्स, ये मेजर फेस्टिवल्स सिर्फ राजस्थान के फेस्टिवल्स हैं। इनके अलावा अदरवाइज भी जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। राजस्थान के फेस्टिवल्स आपके लिए अदरवाइज इंपॉर्टेंस रखते हैं। बीकानेर फेस्टिवल, मारवाड़ फेस्टिवल, पुष्कर फेस्टिवल, ओके। उसके अलावा गणगौर और तीज, ये सब आपके लिए जरूरी है। और एक छोटा सा क्वेश्चन बताती हूँ, आई थिंक 2013 का क्वेश्चन है या शायद उससे पहले का क्वेश्चन था, और मैं क्लासिफाई कर रही थी क्वेश्चंस को, तब मैंने ध्यान दिया था। इन्होंने ये पूछा था कि ये फेस्टिवल कौन से मंथ में आता है, और इंग्लिश कैलेंडर जो अपन ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं वो नहीं थे ऑप्शंस में। जो हिंदू कैलेंडर के नेम्स होते हैं ना, वो नेम्स थे, और वो मुझे नहीं आते, ठीक है? तो वो आने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा फेस्टिवल कौन से मंथ में आता है, वो टेबल बना देंगे, फेस्टिवल, मंथ, और ऑप्शंस देंगे कौन सा करेक्टली मैच्ड है या करेक्टली या इनकरेक्टली मैच्ड है। तो आपको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ्स हैं वो आने चाहिए, ठीक है? तो जब हिंदू कैलेंडर के मंथ्स आपको आएंगे तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली ही आपको जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं वो भी याद हो जाएंगे, वो करने हैं, ठीक है? बढ़िया। फिर आपके मेजर डांस और म्यूजिक फॉर्म्स। अब यहाँ पर डांस जैसे घूमर है, कालबेलिया है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। राजस्थान में क्या है, क्लासिकल डांसेस नहीं हैं, फोक डांसेस हैं। क्लासिकल डांसेस कौन से हैं? मोहिनीअट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, ठीक है, कथक हो गया। ये क्लासिकल डांसेस क्यों हैं? क्योंकि ये डांसेस एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करते हैं, स्टेप्स को पढ़ना पड़ता है। एक पर्टिकुलर म्यूजिक पे एक पर्टिकुलर स्टेप आप करेंगे, वहीं पर वैसा ही आपका फेशियल एक्सप्रेशन होगा, आपके हैंड जेस्चर्स होंगे, आपकी फिजिकल पोजीशन होगी। ये सब आपको बुक बाय बुक, रूल बाय रूल फॉलो करना पड़ता है। फोक डांसेस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपके मूवमेंट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप बेसिक डांस फॉर्म फॉलो कर रहे हैं वो बहुत है, आपका क्रिएटिविटी यहाँ पर लग सकती है, ठीक है? जैसे कालबेलिया डांस है, तो कालबेलिया डांस की आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कालबेलिया ट्राइब ने इस डांस को जन्म दिया, ठीक है? 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया इंडिया का, और वहां पर ये लिखा हुआ था कि आप इन एनिमल्स को पेट्स की तरह यूज नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली यूज नहीं कर सकते। वो कौन से एनिमल्स हो गए? सभी एनिमल्स हैं, उनमें एक एनिमल इंपॉर्टेंट है कालबेलिया ट्राइब के लिए, वो है स्नेक, ठीक है? सपेरे होते हैं ना, इन्हीं की बात हो रही है। तो आप सांप यूज नहीं कर सकते। तो जो बीन बजाते थे ना सांप के लिए, तो उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो रह गया उनके पास में। यहाँ पर म्यूजिकल फॉर्म्स भी है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास रह गए, लेकिन अब आप स्नेक्स को यूज नहीं कर सकते। तो कालबेलिया ट्राइब की महिलाओं ने डांस करना शुरू कर दिया बीन के ऊपर, और वही कालबेलिया डांस है आज। इसमें सबसे फेमस डांसर आपको पता होनी चाहिए, गुलाबो है, उनको पद्मश्री मिला है, ठीक है? वो आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से उसी डिटेल में आपको पता होना चाहिए घूमर के बारे में, उसी डिटेल में आपको और डांस फॉर्म्स के बारे में, फोक डांसेस के बारे में पता होना चाहिए। म्यूजिक पता होना चाहिए। राजस्थान का फोक म्यूजिक होता है, हर फोक म्यूजिक का अलग अलग नाम होता है, उसको कहते क्या है, कौन से फोक म्यूजिक में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। जैसे इकतारा होता है, चौतारा होता है, होली के आसपास चंग बजती है, राइट? जैसे कथक है, इट्स अ क्लासिकल डांस, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कथक है, कथक में तबला इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और हर तबले के बीट के ऊपर एक अलग डांस फॉर्म इसमें यूज किया जाता है। वैसे ही चंग बजती है, राजस्थान में चंग है, इकतारा है, भोपा है, ये सब जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपको पढ़ने हैं आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर मैप्स का क्या काम नहीं, मैं राजस्थान को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ओके? नेक्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें आपके आएंगी पेंटिंग्स, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका हैंडीक्राफ्ट, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग है, राजस्थान का ब्लॉक प्रिंटिंग इज वेरी फेमस। आपके जयपुर के पास में एक शहर है सांगानेर के नाम से, वहां पर ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है। आप किसी भी फैक्ट्री में वहां पर जाएंगे, आप प्रोसेस देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी ऑल्सो, ठीक है? तो ब्लॉक प्रिंटिंग आपके लिए जरूरी है। बंदेज बहुत ज्यादा जरूरी है। लहरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लहरिया, राजस्थान इज वर्ल्ड फेमस फॉर लहरिया, राइट? और जो डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिया कुमारी जी, प्रिंसेस दिया कुमारी, वो भी लहरिया को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं, स्पेशली राजस्थान दिवस वाले दिन कोशिश करते हैं कि वही स्पोर्ट किया जा सके। फन क्वेश्चन, लहरिया कौन से हिंदू मंथ के दौरान पहना जाता है? सच में बनते हैं क्वेश्चंस ऐसे, मतलब आरपीएससी इज रियली वियर्ड व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग क्वेश्चंस आउट ऑफ थिन एयर, ठीक है? तो आप यहाँ पर आपकी पेंटिंग्स हैं। सबसे फेमस राजस्थान के, जो राजस्थान ने जो देश को, दुनिया को दी है सबसे फेमस पेंटिंग मिनिएचर आर्ट में, वो है किशनगढ़ पेंटिंग, किशनगढ़ स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें सबसे फेमस पेंटिंग है निहाल चंद के द्वारा बनाई हुई बनी ठनी, ठीक है? तो एक सुंदर सी महिला है और उन्होंने बहुत डेलिकेट से कपड़े पहने हुए हैं और सर पे पल्ला, और वो ऐसे लेके खड़ी हैं और उनके हाथ में एक कमल का फूल है। कुछ कुछ पेंटिंग्स में आपको कुछ और भी दिख सकता है, मतलब हाथ के ऊपर कोई सफेद कबूतर बैठा है, ऐसा भी दिख सकता है। इस पेंटिंग के टाइप को कहते हैं
बनी ठनी पेंटिंग, राइट, निहाल चंद ने बनाई थी, 17वीं सेंचुरी की बात है। ये फैक्ट आपके लिए जरूरी है। उसके अलावा मारवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये अलग अलग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग हैं और अलग अलग स्टाइल ऑफ पेंटिंग अलग अलग स्टाइल ऑफ दूसरे इंस्पिरेशन से वो हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। जैसे जयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग बहुत ज्यादा उसमें आपको मुगल टच मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से आपको स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग पढ़नी है, फेमस पेंटिंग पता होनी चाहिए और एटलीस्ट एक एक फेमस पेंटर भी पता हो तो अच्छा है। गुड। प्रिंटिंग हो गया, बंदेज और पनिहारी म्यूजिक, ठीक है, ये सब समझ में आ गया, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, राजस्थान की लैंग्वेज। राजस्थान में कोई लैंग्वेज नहीं है, तो मैम ये राजस्थानी क्यों लिखा है आपने यहाँ पे? राजस्थानी इज अ ग्रुप ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट्स। राजस्थान में क्या है? DIACTS, राजस्थान में डायलेक्ट्स हैं, हमारे पास भाषा नहीं है, बोलियां हैं, ओके। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज की एक वेल डिफाइंड डिक्शनरी होती है, ग्रामर होती है, एक लिपि होती है, हिंदी में लिपि बोलते हैं ना, यस, ठीक है, लिपि होती है, स्क्रिप्ट कहते हैं जिसको इंग्लिश में। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, राइट। उसी तरह से राजस्थानी लैंग्वेज की कोई लिपि नहीं है, हम देवनागरी में ही इस लैंग्वेज को लिख लेते हैं। लेकिन राजस्थानी जो है वो ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स है। कौन कौन सी आती हैं? ढूंढारी आती है, मेवाड़ी आती है, मारवाड़ी आती है, आपकी शेखावाटी आती है। ये सारी जितनी भी डायलेक्ट्स मैंने बोले हैं अभी अभी और उनके अलावा भी, ये सारे डायलेक्ट्स मिलके एक लैंग्वेज को जन्म देते हैं। लैंग्वेज राजस्थानी रिकॉग्नाइज नहीं है, ये याद रखना है। और इनकी पहले दूसरी लिपि हुआ करती थी और हर एक डायलेक्ट की अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है, कुछ कुछ वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। आपके वर्ड बाय वर्ड भी क्वेश्चन आते हैं कि ये XYZ वर्ड जो है वो कौन से डायलेक्ट का है, कहाँ बोला जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ मेजर वर्ड्स की एक डिक्शनरी आपके पास में दी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको पढ़ना है। अगर आप उस लैंग्वेज को घर पे बोलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके घर पे वो बोली नहीं बोली जाती, जैसे मैं मारवाड़ी लैंग्वेजेस को नहीं समझती थी तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता था। लेकिन ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के लोगों से बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज पकड़ने लग जाते हैं, उनके वर्ड्स, उनका लहजा, उनका टोन, उनका पिच, ये सब आपको फिर आने लग जाता है, ठीक है। तो मेरे जितना टाइम आपके पास नहीं है, मुझे बहुत साल हो गए। डायलेक्ट्स, ओके, डायलेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 33, पहले कितने थे और अब कितने हो गए, और डिफरेंस है तो नए डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? हाँ, जैसे बालोतरा है, इट्स अ न्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। कुचामन है, नया डिस्ट्रिक्ट है। तिजारा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, साइज। अब ये साइज आपको नंबर एक एक पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर अंदाजा है ना 3.4 का तो बहुत है। इंडिया का मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और राजस्थान का कितना, 100,000 स्क्वायर किलोमीटर्स आपको पता होना चाहिए। एक हिंट दे देती हूँ, राजस्थान का एरिया इंडिया से 10.4% का पड़ता है, ठीक है। यानी कि इंडिया का जितना भी एरिया है उसका 10.4% सिर्फ राजस्थान के पास है। बढ़िया। पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस अपने पास में 2011 का है, 2021 में कोई सेंसस नहीं आया था। लेकिन इंडिया का सेंसस जो है 2000, टेक्निकली तो 2011 का ही माना जाता है, लेकिन जो आपके पास में वर्ल्ड लाइफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग इंडिया का सेंसस अराउंड 145.09 करोड़ का है, ठीक है। वर्ल्ड में नंबर 1 अपन इस मामले में जरूर है, औरों में तो फिर भी थोड़ा मामला गड़बड़ है, इसमें जरूर है। चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? 140 है, 140 करोड़, राइट। अमेरिका की कितनी है? अराउंड 34-35 करोड़, ओके। तो ये आपको फैक्ट आना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको देख रहे हैं तो अपन का सेंसस टोटली सिर्फ 2011 का ही अपन को यूज करना है। अगर एग्जाम से पहले नए सेंसस जो चल रहे हैं उसका डेटा बाहर आ जाता है तो आपके लिए लेटेस्ट डेटा फिर नया सेंसस हो जाएगा, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी के लिए 2011 आपको देखना है। नेक्स्ट, स्टेट एनिमल कैमल और चिंकारा है, स्टेट बर्ड गोडावन है, स्टेट फ्लावर रोएडा है और स्टेट ट्री आपका खेजड़ी है। बेसिक फैक्ट है, रटने वाली बात है, और अगर आप राजस्थान के ही रहने वाले हैं तो जरूर आपको आता है, ये चीज ऑलरेडी आती है, ओके। रोएडा स्टेट फ्लावर रोएडा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2016 का राजस्थान के आरपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ, तो वो 1.3 मार्क्स तो यूं ही मिल जाने चाहिए ना सबको, बढ़िया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट तो मैम 33 हैं, आपने इतने से क्यों लिखे हैं? मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ कि कितनी डेप्थ में कितना इंपॉर्टेंस देके आपको किस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ना है। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना है। हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ कंजर्वेशन ड्राइव जरूर चल रही है, जी हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर कंजर्वेशन ड्राइव नहीं चल रही है तो कोई ना कोई वहां पर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। अगर वो भी नहीं है तो किसी ना किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा।
कुछ ना कुछ हर डिस्ट्रिक्ट में जरूर है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के इंपॉर्टेंट हैं। अदर देन दैट आपको हर डिस्ट्रिक्ट को कंपेरेटिवली पढ़ना है कि कितना डिस्ट्रिक्ट साइज में कितना है। मैंने एरिया लिखा हुआ है, आपको नंबर बाय नंबर सारे डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया करने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजस्थान के 5 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, 5 स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, और उनका कंपैरिजन आपको पढ़ना है, लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है which of the following is correctly arranged in descending order according to the area, और फिर वो आपको ABCD के ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे हर ऑप्शन में। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका जैसलमेर यहाँ लिखा होगा, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट आपका वहां लिखा होगा लास्ट में, और बीच में वो गेम खेल जाएंगे। तो अगर मैप नहीं आएगा, अगर मैप नहीं आएगा तो नहीं होगा। 1.3 मार्क्स छोटे नहीं होते, कम नहीं होते। अगर आपको ये मार्क्स नहीं कटवाने हैं, अपने नहीं मिस करना है, डिस्क्वालीफाई नहीं होना है, तो फिर आपको राजस्थान का मैप आना जरूरी है। आज अपन सिर्फ पॉलिटिकल मैप की बात कर रहे हैं, मैं राजस्थान के क्लासिफिकेशन वाले मैप्स अलग अलग लेकर आऊंगी, विल डू दैट ऑल्सो। बीकानेर पढ़ना है आपको, बीकानेर पढ़ना है आपको जैसलमेर और जोधपुर के साथ में। क्यों भाई, क्या जरूरत है इसमें? डेजर्ट ट्रायंगल का पार्ट है, और डेजर्ट ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट है, यानी कि आपको उन डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ना है जो नॉर्थ राजस्थान के 9 टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट्स है ना, 9 टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टूरिज्म सर्किट्स हैं, नॉट डिस्ट्रिक्ट्स, आई एम सॉरी। ये 9 टूरिस्ट सर्किट आपको आने चाहिए, रीजन वाइज भी आने चाहिए, डिवीजन वाइज भी आने चाहिए, ठीक है? आसान है, आसान है, शांत हो जाओ, ठीक है? डरो नहीं, डरना नहीं, पढ़ाई से डरते नहीं है, माँ सरस्वती डराती नहीं है, ठीक है? चित्तौड़गढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए, है ना? कोई सी भी रानी उठा लो, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जरूर इंपॉर्टेंट हो गया। कोई सा भी हिस्ट्री का वॉर उठा लो, चित्तौड़गढ़ फोर्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनली चित्तौड़गढ़ फोर्ट गिर गया था अलाउद्दीन खिलजी के कारण, और चित्तौड़गढ़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से डिवीजन पर पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हनुमानगढ़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, चौधरी कुंभाराम कैनाल हनुमानगढ़ से होते हुए चूरू और फिर लास्ट में झुंझुनू में आके रोक दी जाएगी। तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू लाइन वाइज आ गए, वेरी गुड। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी जो इंदिरा गांधी कैनाल से जो सब्सिडरी कैनाल्स निकल रही हैं, हर कैनाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लिस्ट वाइज आपको याद करना है। सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट से कैनाल निकलेगी, और लास्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट को पानी पहुंचा रही है, और बीच में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? कैनाल का नेक्स्ट अपन वाटर की ही बात करने वाले हैं इस मैप के बाद में। नेक्स्ट, जयपुर आपकी कैपिटल है, जयपुर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जयपुर की हाईएस्ट पीक क्या है, जयपुर में कौन सा कंजर्वेशन एफर्ट चल रहा है, जयपुर में कौन कौन से मेजर ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है? जैसे सरकार कहाँ बैठती है, सेक्रेटरीट कहाँ है, जयपुर में। विधानसभा कहाँ है, जयपुर में, ठीक है? हाईकोर्ट कहाँ है, जोधपुर में भी है। और प्रिंसिपल बेंच हाईकोर्ट कहाँ है, मैं पहले बता चुकी क्या, ओके, जोधपुर में भी है और जयपुर में भी है। अच्छा ठीक है, ये बताओ मुझे कि कौन से वाले, जोधपुर वाली ब्रांच को या जयपुर वाली ब्रांच को प्रिंसिपल बेंच बोलते हैं, ये बता दो मुझे। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान कहाँ बैठते हैं, ठीक है? ये बता दो मुझे कमेंट्स में, मुझे बस इतना बता दो। जयपुर का आपका जुडिशरी का सेक्शन हो जाएगा, ओके, ठीक है? और भी जयपुर के जो भी आपके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, टूरिज्म साइट्स वगैरह भी हो गई, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सामुद कहाँ है, बढ़िया। हवा महल कहाँ है, जंतर मंतर कहाँ है, आमेर फोर्ट कहाँ है, जयगढ़ कहाँ है, ठीक है ना? जल महल कहाँ है, गुड। ये सब आपको जयपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कोटा आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोटा एजुकेशन कैपिटल मानी जाती है जयपुर की। अभी इन कॉम्पिटिशन सीकर को डेवलप कर रहे हैं, बट अभी भी कोटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट हब्स ऑफ एजुकेशन फॉर राजस्थान। राजसमंद इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए राजसमंद रखा गया क्योंकि वहां पर एक राजसमंद नाम की लेक है, ठीक है, ओके। और भी इसमें बहुत सारे फन फैक्ट्स हैं राजसमंद के। लाइक आई सेड, हर डिस्ट्रिक्ट आपके लिए अलग अलग पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सीकर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? सीकर में बहुत कुछ है इसलिए इंपॉर्टेंट, सब कुछ में सब कुछ हुआ है, ठीक है? सीकर की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? रघुनाथगढ़ है, ठीक है? उसके ऊपर क्या है? फोर्ट है। सीकर की सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है? हर्षनाथ है। उसके ऊपर क्या है? हर्षनाथ जी का टेम्पल है, विच इज अ शिव टेम्पल, भगवान शिव का एक टेम्पल है, ठीक है? अदरवाइज क्यों है इंपॉर्टेंट? जीन माता जी टेम्पल है ना? अदरवाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? खाटू श्याम जी टेम्पल है। आपके लिए टेम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना? टेम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सीकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोंक क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? टोंक ने क्या दिया? बीसलपुर डैम, जिससे आपके जयपुर को पानी दिया जाता है। बीसलपुर डैम कहाँ है? टोंक में है। इसारदा डैम, जिससे आपके सवाई माधोपुर वाले डिस्ट्रिक्ट को पानी दिया जाएगा। इसारदा डैम इज इन टोंक, ठीक है? तो आपके लिए टोंक भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट किसी भी कारण से, वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्डेस्ट रीजन, इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोटा एक और कारण से इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गई, MSTR, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, एक्सटेंशन है विंध्या रेंजेस का,
ठीक है। टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। अगर आप बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट अगर आप ये टाइगर रिजर्व देख रहे हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि कब स्टेब्लिश हुआ था, क्या एरिया है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, ठीक है, गुड, कौन कौन से मेजर एनिमल्स वहां पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। उदयपुर, उदयपुर है ही, गोहिल डायनेस्टी उदयपुर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। उदयपुर पैलेस है, वहां पर क्या क्या है, सज्जनगढ़ फोर्ट है जिसको कि मॉनसून फोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और उदयपुर में क्या है, ओ लेक्स हैं इट्स द लेक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, लेक्स हैं वहां पे, है ना। और क्या इंपॉर्टेंट है उदयपुर में, उदयपुर पैलेस हो गया, पैलेस हो गया, हाँ सिटी पैलेस उदयपुर का, सिटी पैलेस इज इंपॉर्टेंट। बोटानिकल जू बहुत इंपॉर्टेंट है उदयपुर का, ठीक है, उदयपुर आपके लिए जरूरी है। अगर मैं कुछ बाई चांस मिस कर गई हूं तो भी आपको पता है कि किस लेवल तक अपन को इसको स्टडी करना है। नॉर्थ में है, लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का 10 पॉइंट, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्योग्राफिकल एरिया, ओके। 7th है पॉपुलेशन में, जयपुर कैपिटल है, जयपुर और राजस्थान 5 इंडियन स्टेट्स को टच करता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब आपको देखना है राजस्थान का मैप निकाल के कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट को टच कर रहा है। जैसे श्रीगंगानगर जो है वो सिर्फ पंजाब को टच करेगा और इंटरनेशनल बाउंड्री टच करेगा पंजाब ऑफ पाकिस्तान। हनुमानगढ़ पंजाब को भी टच करेगा, हरियाणा को भी टच कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपको हर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर पे हैं उनको स्टडी करना है, कौन से स्टेट से टच हो रहा है, नियरेस्ट उनके कौन सी मेजर सिटीज हैं। जैसे पंजाब की अगर आप नियरेस्ट मेजर सिटीज की बात करोगे तो अमृतसर और लुधियाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप हरियाणा और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में आपके लिए करनाल अंबाला इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम इंपॉर्टेंट है, दिल्ली इंपॉर्टेंट है। यूपी में आएंगे आपके लिए प्रयागराज इंपॉर्टेंट है, लखनऊ इंपॉर्टेंट है, काशी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कूनो पालपुर नेशनल पार्क, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलके, ताकि एनिमल्स का फ्री मूवमेंट हो सके। रणथंभौर, सरिस्का, कूनो पालपुर इनको ध्यान में रख के बना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश इसलिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात मेजर सिटीज आपके लिए जरूरी हैं, मेजर टेम्पल्स वगैरह जो गुजरात और राजस्थान के जो टूरिस्ट शेयर करते हैं वो आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है, बढ़िया। उसके अलावा आपके हाँ इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान से टच करते हैं। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ का पोर्शन जो है वो अपन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है, और जो साउथ वेस्ट पोर्शन है जैसे जैसलमेर और बाड़मेर वाला जो एरिया है वो टच करता है आपका सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और रिवर सिस्टम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान की एक ही रिवर है जो भी है, उनके पास एक ही है जो भी है, वो है इंडस रिवर सिस्टम। वो जो है ना वो बहुत कुछ है, तो इंडस रिवर सिस्टम आपके लिए जरूरी है। क्यों, क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम ही रीजन है हरिका बराज में पानी आने का, जिससे हमें इंदिरा गांधी कैनाल में पानी आ रहा है राजस्थान में। ज्योग्राफी राजस्थान में अरावली रेंज और थार डेजर्ट जो है वो मेजर पोर्शन है। उसके अलावा अलग अलग बताऊंगी मैं, अलग अलग मैप्स लेंगे अपन, अलग अलग तरीके से इसको पढ़ेंगे, मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए डेजर्ट के, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, ये डायरेक्ट डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के, ये डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं राजस्थान के, ओके। हिल स्टेशंस आपके जैसे माउंट आबू है, अरावली में है, माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में है, ठीक है। हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर है। यहाँ पर फीट में लिखा हुआ है, इसको आपको मीटर में भी याद करना है। अगर आप फीट से मीटर कन्वर्ट करना बहुत आसानी से जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया, वरना मीटर में 2-4 फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। और हमारे जो रिवर सिस्टम्स हैं मारवाड़ और गोडवार रीजन की आपको पता होनी चाहिए, रूनी रिवर सिस्टम है, उसके अलावा बनास रिवर है, माही रिवर है, ठीक है। और वाटर सोर्सेज जो हैं वो इंदिरा गांधी कैनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी कैनाल की सब्सिडरी कैनाल्स आर इवन मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। रिवर सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में, देन आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट। नेक्स्ट राजस्थान, ओके, राजस्थान की प्लेसेस टू विजिट, ये पूरा आपका टूरिज्म का पोर्शन है, मैं इसको अलग से कवर करूंगी, पर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए लेकर आई हूँ। टूरिज्म मैं यहाँ पे बता नहीं रही आपको, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, जानते हैं कुछ कुछ, तो मैं सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा मेजर कॉमनली नोन है उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। राजस्थान में फोर्ट्स हैं, डेकोरेटेड हवेलीज हैं, कार्व टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, ठीक है। और नेचुरल प्लेसेस हैं, जैसे डेजर्ट हो गया, जैसे माउंट आबू है, दीज आर वेरी नेचुरल प्लेसेस। फॉरेस्ट हैं, आप रणथंभौर घूमने जाते हैं, मुकुंदरा हिल्स घूमने जाते हैं, ठीक है, तो ये नेचुरल प्लेसेस हैं। आर्टिफिशियल मैनमेड प्लेसेस, जंतर मंदिर कहाँ पे है, जयपुर में है। मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, जोधपुर में है, वहीं पर उसकी स्टेप वेल भी आपको पढ़नी है। दिलवाड़ा टेम्पल्स कहाँ पर हैं, सिरोही में पड़ते हैं। माउंट आबू आपका सिरोही में है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है, सॉरी चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मीरा टेम्पल है, जैसे विजय स्तंभ है, और रानी पद्मिनी का जौहर कुंड है, ये सब आपके लिए जरूरी है, ये आपको आने चाहिए। उसके अलावा लेक पैलेसेस वगैरह, लेक पैलेसेस जहां पर लेक है ना वहाँ लेक पैलेस है, उदयपुर में है, जयपुर में है, आपको लेक पैलेसेस पढ़ने हैं। जयपुर के अंदर, जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो शहर जयपुर जो वर्ल्ड सिटी वाला एरिया है आपका, उसमें जो ट्रेडिशनली जो घर हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो एक डिस्टिंक्ट पिंक कलर के ही बाहर से करे गए थे। छत हो गई, दीवारें हो गई, सब कुछ, दे हैव अ डिस्टिंक्ट पिंक कलर पेंटेड ऑन देम, विच इज व्हाई इट्स कॉल्ड द पिंक सिटी। उसी तरह से जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है।
फॉर द सेम रीजन वहाँ का जो वॉल सिटी है, वहाँ का जो मेन सिटी है वो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर पेंट कर रखा है घरों के ऊपर, छतों के ऊपर, एवरीवेयर, ठीक है, बढ़िया। फिर आपके टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है, टेम्पल्स, रणकपुर टेम्पल कहाँ है, रणकपुर क्या है बाय द वे, जैन टेम्पल है, इट्स वन ऑफ द मेजर तीर्थंकर्स का जैन टेम्पल आपके लिए टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है। गोविंद देव जी कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है, रणकपुर कहाँ है, पाली में है, ओके, गोविंद देव जी जयपुर में, सांवरिया सेठ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, खाटू श्याम जी कहाँ है, सीकर में है, मीरा टेम्पल जो मैं बता रही थी आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर है, चित्तौड़गढ़ में है, करणी माता टेम्पल, वैसे तो बड़े बड़े करणी माता टेम्पल आपको बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगे, यहाँ पर मेरा पर्पस था वो जो वो नहीं है जहाँ पर है ना रैट्स को भी मतलब वेलकम किया जाता है टेम्पल में, अराउंड 25,000 30,000 के आसपास रैट्स हैं, ये करणी माता टेम्पल में बात कर रही हूँ बीकानेर की, ठीक है ना, बीकानेर का मेजर करणी माता टेम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चरल और पेस्टोरल है, और इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है वो मिनरल बेस्ड है। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन मिनरल इंडस्ट्री बहुत अच्छे से हमारे यहाँ काम करती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम मार्बल के हैं और सैंडस्टोन के हैं। मार्बल की एक माइन का कौन नाम बताएगा मेरे को कमेंट्स में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस माइंस ऑफ राजस्थान इन द वर्ल्ड जहाँ से मार्बल निकलता है, कमेंट्स, ओके। सर्विसेज में टूरिज्म और रियल एस्टेट हमारी सर्विसेज हैं, और टूरिज्म मेजर प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, कमी राजस्थान में घूमने की कमी नहीं है, ठीक है, घर से निकलोगे कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। सो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी का सेक्शन आपका अलग रहेगा, लेकिन राजस्थान का जो इंडस्ट्रियल सेक्शन है ना, जहाँ पर इंडस्ट्रीज की अपन बात कर रहे हैं, स्पेशली मिनरल्स, और मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, मेटालिक होते हैं और नॉन मेटालिक होते हैं। इनकी माइंस होती हैं, क्या होती हैं, माइंस होती हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी माइन है और उस माइन का क्या नाम है और उस माइन से क्या निकाला जाता है, क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिस्ट है, लर्न करना है, मैप के ऊपर प्लेस करना है, याद कर लेना है, नमस्ते कर लेनी है। माइंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं नाम से। खेतड़ी माइंस, खेतड़ी कॉपर बेल्ट कहाँ पर है, खेतड़ी कॉपर बेल्ट, वेरी गुड, नहीं पता ना, बहुत अच्छी बात है, करो, ठीक है, ओके। लैंग्वेज, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं राजस्थानी और इंग्लिश नॉट हिंग्लिश, इंग्लिश। राजस्थानी लैंग्वेज क्या है, डायलेक्ट्स का अमेलगमेशन है, कौन सा डायलेक्ट कौन से रीजन में बोला जाता है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेजेस हैं, भील, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, गुजराती, ये सब वेल डेवलप्ड लैंग्वेजेस हैं, इसलिए इनको अलग से मेंशन किया गया। और ट्रांसपोर्ट का अलग मैप है, अलग तरीके से ही पढ़ना है। आपका एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आपका रेल ट्रांसपोर्ट और आपका रोड ट्रांसपोर्ट, यही है। हमारे पास में कोई बहुत बड़ी मेजर ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स नहीं है कि हम वाटर ट्रांसपोर्ट भी पढ़ें, बढ़िया, तो हमें कम पढ़ना है दूसरों से, ओके। चलो, आपके पास में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, आपके पास में इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है आपके पास में राजस्थान का, और मेजर बस स्टैंड्स, मेजर, और इसको ना ऑनेस्टली इसको ना टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, कौन से जगह पर पहुंचने के लिए क्या रूट लेना पड़ता है आपको, उससे आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मेजर नेशनल हाईवेज। मेजर नेशनल हाईवेज में एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गुजरती है राजस्थान से, NH8, दिल्ली से बंबई जाती है ना, वो जयपुर होकर के निकलती है। NH8 का रूट आपको पता होना चाहिए, मेजर सिटीज कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान का इंट्रोडक्शन हो गया, से हाई टू राजस्थान, हेलो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास आई वाज थिंकिंग मैं जो वाटर सिस्टम है उसको देखें और थोड़ा सा अपन अरावली को देखें, डिटेल्ड है, एक एक क्लास लेते हैं और समझ में आता है मुझे बताना। मैप्स, आई विल कंटिन्यू विद मैप्स, क्योंकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी मैप से आएगी। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।